तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं रेशियो के भाग 5 में, जिसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो बैंक से रिलेटिव हैं, है ना। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये रिलेटिव है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और वो सवाल क्या कह रहा है इसकी हम जांच करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए, सवाल करने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, आज हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं। तो सवाल है हमारा 25,525 रुपये को राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि 7, 10, 13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपये, 77 रुपये और 37 रुपये जोड़े जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, और पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल है 15,000, टोटल है 15,525 रुपये, 15,525 रुपये टोटल हैं जिनको विभाजित करना है। और वो क्या कह रहा है, उनमें से भी कम करना है। कितना कम करना है? 22, 35 और 48। तो 22 अनुपात 35, 22 रुपये 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये इनमें से कम कर दिए जाए तो टोटल कितना बचेगा। तो टोटल कितना बचेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का ऐड कर लेंगे। तो इन तीनों का हमारा ऐड हो जाएगा कितना, 105 रुपये। तो 105 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। माइनस करने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारे पास 15,420 रुपये शेष बचते हैं, जो किसके अनुपात में बांटना है, 7:10:13 में बराबर हिस्सों में बांटना है ना। तो 7:10:13 कितना हो गया टोटल हो गया हमारा 30, है ना। तो ये 30 हो गया, और इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कटा, 3 पंज 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारा कितना आ गया, 514। ये किसकी वैल्यू निकली, 1 की। जब हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं तो 7 की, 10 की और 13 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो चलिए निकाल के देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे, और हमारा जो आंसर था, हमारा कितना आंसर था, 514, है ना। 514 आया था ना 1 की वैल्यू।
तो एक की वैल्यू 514 है, तो 7 की भैया कितनी होगी? चलिए 7 की कितनी होगी, तो फिर 10 की कितनी होगी? तो 514 इंटू 10। चलिए 514 और ये हो गया हमारा 13। अब हमको इनका क्या करना था? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले हम देखेंगे कि आंसर में कितना इनका मल्टीप्लाई आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हो गया 35 98। जब आप करोगे तो यही आंसर मिलेगा, है ना। दूसरा है हमारा इसमें क्या करना है, इसमें तो 0 रखना है बस सीधा। चलिए इसका हमने किया तो 13 चौक 52 और 8 और 66। चलिए ये हमारा इसका मल्टीप्लाई मिल गया। तो अब वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो हमने पहले पैसे दिए थे को कितने हमने दिए थे 22, 35, 48 रुपये, उनको भी वापस करो। भैया वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो हमने प्लस कर दिया तो 22, 35 और 48 हमने क्या कर दिया, इनको रिफंड कर दिए जो पहले लिए थे, कम किए थे, है ना। दूसरी बात कह रहा है कि इसमें हम 16, 77 और 37 रुपये और देना चाहते हैं। भैया 16, 77, 35 रुपये और देना चाहते हैं तो उनमें ये भी जोड़ देते हैं। 16, 77 और कितना है 37। अब हमको क्या करना था, हमें देखना था, हमें ये देखना है अब तीनों का योग कितना होगा, है ना। तो तीनों का योग होगा हमारा 36, 36। पहले तो इसका हो जाएगा 36, 36, है ना। फिर इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, 52। जब आप करोगे तो हमें तो याद है तो जल्दी आ रहा है, जब आप करोगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब हम 66, 82 को, 48 को और 37 को जोड़ते हैं तो 67, 67 आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे 36, 52 और 67, ये हमारा अनुपात निकल रहा है। तो 36 अनुपात 52 अनुपात 67, ये हमारा आंसर हम देखेंगे ऑप्शन में तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वो हमसे क्या कह रहा है उसकी भी हम ज़रा सुन लेते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व पुत्री, उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। मतलब वो ये कह रहे थे पुत्र को भी 3:1 और पुत्री को भी 3:1 है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हो तो, उनकी पुत्री को उनके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हो तो
कुल जायदाद कितनी होगी, कुल जायदाद कितनी होगी। देखो पहले क्वेश्चन को समझो वो क्या कह रहा है ना। तो कुल कितनी जायदाद होगी, ऑप्शन भी दिया है हमको 16,250 रुपये और 20 बी है हमारा 16,000 रुपये, सी है हमारा 18,250 रुपये और डी है हमारा 17,000 रुपये, है ना। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पुत्र को हम बोलते हैं सन, है ना, सन बोलते हैं, अनुपात। वही ट्रिक चलेगी जो हमने पहले चलाई थी, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइफ को बोलते हैं पत्नी, तो पत्नी का लिख लेंगे वाइफ, है ना। और पुत्री को लिख लेंगे हम क्या, डॉटर। चलिए सबको बराबर अनुपात में बांटा है, तो 3:1 सन को, तो 3:1, है ना। पत्नी को भी बांटा है भैया 3:1। अब वो ये भी तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि, चलिए वो बात की बात है, पहले इस पर देखते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 1 उधर पहुंच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 3 जा 9 होता है हमारा, और ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हम इसमें देखेंगे कि वो कह रहा था, सवाल कह रहा था कि पुत्र से, मतलब उसकी पुत्री से पुत्र को 10,000 रुपये जो है कम मिले हैं। किसको मिले हैं, पुत्री को, पुत्र से। तो इन दोनों का हमें अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर हमारा कितना है भैया, 8 है। चलिए, और इन तीनों का योग कितना हो रहा है हमारा, 3 9 3 12 और 1 13 हो रहा है। ठीक है, अंतर कितना है, 10,000 रुपये। चलिए कितना है, 10,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं किस तरह से हमारा सवाल आगे बढ़ता है और हम करते हैं। तो 10,000 का क्या था, वो कह रहे थे कि 10,000 कम है पुत्री को जो रकम मिली थी जायदाद में से, या जायदाद मिली थी उसमें जायदाद में से 10,000 रुपये कम है पुत्र से भैया। तो इन दोनों में डिफरेंट कितने का निकला था, 8 का। ठीक है, अनुपात टोटल कितना हो रहा था हमारा, 13, है ना, यही तो हो रहा था। अब इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंज 40 और 0 का 0। अब ये तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, 13 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे 0 का 0, 13 पंज 65, 65 की 5 हासिल आई 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 हमारा होता है 32, 32 की हमारा 2 आ गया, हासिल आई हमारी 3, 13 एकम 13, 13 और 3 हमारे होते हैं 16।
चलिए, ये हमारा ऑप्शन निकला ए जो सही है। तो ये हमारा ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न आपको बिल्कुल सही तरीके से करना आ गया होगा, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ पापड़ भी नहीं बेलने थे, कैलकुलेशन थी जो हमने कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा क्या, जो हमसे कुछ कहना चाहता है, वो कह रहा है कि किसी संख्या को 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपातिक हो जाए। ऑप्शन है हमारा 6, ऑप्शन बी है हमारा 5, ऑप्शन सी है हमारा 4 और ऑप्शन डी है हमारा 3, है ना। यही तो ना क्वेश्चन, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, वो ये कह रहा है कि 6 में हम क्या जोड़ें, ठीक है, और 7 में हम क्या जोड़ें, ठीक है, जो समान बन जाए, सभी संख्याएं समान बन जाए। तो इसकी देखो भाई, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये दो ट्रिक से सॉल्व करना, दो ट्रिक से सॉल्व होगा। आपको जौन सी ट्रिक सही लगे उसको फॉलो कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल जो कह रहा है मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो उसको देखते हैं कि वो कह क्या रहा है और कैसे होगा। तो सबसे पहले 6 में हम क्या जोड़ें, तो 6 में हम x जोड़ते हैं। लो भाई, है ना, 6 में हम x जोड़ते हैं, अनुपात। 7 में भैया हम क्या जोड़ें, तो उसमें भी हम x जोड़ देते हैं। लो भाई, हमने x जोड़ दिया, समान अनुपात। अब हम 15 में क्या जोड़ें, तो 15 में भी हम x जोड़ देते हैं। चलिए, अनुपात। 17 में हम क्या जोड़ दें, 17 में भी हम x जोड़ देते हैं। चलिए, ये तो थी मैथमेटिक्स, जो सवाल कह रहा था कि इसमें हम क्या जोड़ें कि समानुपात हो जाए, है ना, सभी बराबर हो जाएं। तो एक तो ये मेथड है, इसके बटे ये बराबर, इसके बटे ये, और जब करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आंसर अभी रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से आपको ट्रिक जो बतानी है। तो चलिए, ऑप्शन के हिसाब से जो ट्रिक है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, वो कैसे है वो देखिए, है ना। ऑप्शन के हिसाब से आप जब ट्रिक देखेंगे तो क्या है, तो सबसे लास्ट वाला जो है डी, ऑप्शन 3, तो 3 में हम सबसे पहले 6 जोड़ते हैं। तो 3 + 6 अनुपात। फिर 7 में +3 जोड़ते हैं। 7 में भाई हम +3 जोड़ दिया, समान अनुपात, है ना। फिर 15 में हमने 3 जोड़ दिया, 15 में हमने 3 जोड़ दिया। अब कह रहा है 17 में हमने 3 जोड़ दिया। तो 17 में 3 जोड़ेंगे, तो ये हमने 17 में भी 3 जोड़ दिए। 17 में 3 जोड़े, तो अब देखते हैं, इनका ऐड करके देखते हैं। तो 3 और 6 हो जाएगा 9, अनुपात 7 और 3 10 हो जाएगा, समान अनुपात, है ना।
समान अनुपात का मतलब होता है दोनों पक्षों को बराबर करना, इधर उधर कोई गड़बड़ ना हो, दोनों पक्ष जो है बराबर हो, ये इसका काम है समान अनुपात का, है ना। तो चलिए 15 और 3 18 हो गया हमारा समान अनुपात, 17 और 3 हमारा 20 हो गया। चलिए ये तो हमारा कट नहीं रहा है, कोई एक भी इसमें कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है दोनों में, तो इसको तो हम ऐसे ही रख लेंगे। चलिए ये हमारा 10 का 10 रहा समान अनुपात, इसमें हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 18 में 2 से डिवाइड हो रहा है और 20 में भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 नाम 18, 2 ढाई 20, 2 नाम 18 और 2 धाम 20। चलिए तो देखेंगे आप 9 अनुपात 10 और 9 अनुपात 10 दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर है। तो इसका मतलब हमारा 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब दूसरे ऑप्शन की ओर। अब हमारा पहला ऑप्शन आता है 6, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये 3 जो है बराबर आ गया है ना, बराबर आ गया, तो हमारा 3 ऑप्शन जो है सही है। जब आप सारे ऑप्शन को लगाओगे इसका मान भी हमारा 3 आएगा, x बराबर भी 3 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 आएगा। दूसरी बात, ऑप्शन के हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो जो डी ऑप्शन है हमारा 3, वो इसके हिसाब से दोनों चीज़ें बराबर मिलेंगी। समान अनुपात मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर मिलेगा। अब आता है हमारा 6। अब कहोगे सर इनको भी करके देख लेते हैं, भैया करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 में हम 6 जोड़ देते हैं। तो हमने ये 6 जोड़ दिया, सॉरी 6 में 6 जोड़ दिया, तो कितना हो गया भैया हमारा 12 हो गया। चलिए फिर हमने क्या किया, 7 में 6 जोड़ा तो 13 हो गया, मतलब 13 हो गया समान अनुपात। 15 में हमने 6 जोड़ दिया तो 21 हो गया। फिर हमने 17 में 6 जोड़ दिया तो भैया कितना हो गया, 23 हो गया। अब बताइए भैया क्या किसी में कोई भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, नहीं है ना। तो ये नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा गलत है ऑप्शन। तो हम अब ऑप्शन दूसरा लगाते हैं जो है B5। तो चलिए 6 में हमने 5 जोड़े तो हो गया कितना, 11 अनुपात। चलिए 7 में हमने फिर 5 जोड़े तो 7 और 5 हमारा होता है 12 समान अनुपात। 15 में 5 जोड़े हमने तो 20 हो गया, और 17 में हमने 5 जोड़े तो 22 हो गया। अब देखिए ये तो 11 अनुपात 12 है, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, तो क्या होगा 2 ढाई 20 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी सफल नहीं हुआ। हमारा लास्ट रह गया है सी ऑप्शन जो 4 है, उसको भी हम इसमें रख कर देख लेते हैं। नहीं तो ये कहेंगे सर आपने तो 3 ऑप्शन सही बताया था लेकिन तीनों ऑप्शन गलत निकले। तो हमने सबसे पहले सही ऑप्शन ही हमने आपको बताया है। तो चलिए 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा अनुपात। 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 और 4 11 समान अनुपात। अब 15 में हम फिर से 4 जोड़ेंगे तो 19 अनुपात। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21। भैया ये तो पूरा का पूरा गड़बड़ है,
इसमें तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर था डी वो बिल्कुल सही था। हमारा जो डी था वो ऑप्शन जो 3 था वो बिल्कुल सही था। तो चलिए दोस्तों, इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं भाग 5 में, जिसमें आपको कुछ डिफ़िकल्ट सवाल दिखाए जाएंगे और उसको हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करते हुए बताएंगे, जिससे कि आपको वो मेथड अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड अच्छा एक बात और, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए इसी बात पे हम अपना विदा चाहते हैं। जय हिंद।